राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित लाल भवन में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ जयपुर की ओर से वैरागी बंधु अंश हीरावत व वैरागन प्रियल जरगढ़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी महासती श्री संगीता श्री जी महाराज के सानिध्य में प्रवचन व अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ मंत्री विमलचंद डागा और संघ के पदाधिकारियों ने अभिनंदन कर सम्मानित किया। अभिनंदन के बाद वैरागी बंधु अंश हीरावत व वैरागन प्रियल जरगढ़ की मेहंदी और राखी रस्म का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले वैरागी बंधु अंश हीरावत के निवास से वरघोड़ा प्रारंभ होकर जोहरी बाजार होते हुए लाल भवन पहुंचा। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न श्रावक हितैषी संघ जोधपुर के कार्याध्यक्ष आनंद चोपड़ा ने बताया कि आज दोनों ही दीक्षार्थियों का अभिनंदन समारोह के साथ मेहंदी और राखी की रस्म का आयोजन भी किया गया है। वैरागी बंधु अंश हीरावत व वैरागन प्रियल जरगढ़ का दीक्षा कार्यक्रम 9 दिसंबर को जोधपुर जिले की पीपाड़ में आयोजित किया जाएगा। दीक्षार्थी अंश हीरावत ने बताया कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और जीवन का असली सुख दीक्षार्थी जीवन मार्ग पर ही प्राप्त होता है। दीक्षार्थी प्रियल जरगढ़ ने बताया कि अपने जीवन और आत्मा के बारे में सोचकर ये मार्ग उन्होंने चुना है, जिसमें कठिनाई तो आती है लेकिन सुख को प्राप्त करने का ये उत्तम मार्ग है। लाल भवन के अंदर भाई अंश हीरावत जो हैं उनका अभिनंदन है। उसके अंदर जो हमारा वर्धमान स्थानकवासी समाज है और अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ है, उनके सानिध्य में संयम के पथ पर जो अग्रसर हो रहे हैं दीक्षार्थी, उनका आज सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। इस संसार में अपनी इच्छाओं को त्याग करके और संयम के पथ पर अग्रसर होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ का विषय है और ये पुरुषार्थ इतनी युवा अवस्था के अंदर समझ करके करना ये बहुत बड़ी बात है और हम सबको, पूरे संघ को इसका बहुत भारी प्रमोद है। जिस खानदान में, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए गए थे और हमको ये बताया गया था कि ये जो मनुष्य भव है वो बड़ा दुर्लभ है, ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। और हमको बचपन से ही समझाया गया था कि जो भोग होते हैं उससे हमको सुख का आभास होता है, सुख मगर मिलता नहीं है। तो उसी माता और पिता के जो हमको संस्कार बचपन से मिले गए थे, उसी का आज ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जो बीज उनने आरोपण किया था बचपन में, वो ही आज वृक्ष बन करके पनप रहा है। ये जो संयमी होता है ना, उसके लिए हर इंसान पिता और हर स्त्री माता के समान बन जाती है दीक्षा के बाद। आप लोग को तो लगता है सिर्फ एक माता और एक पिता का लाड़ मिलता है जिंदगी भर, मगर जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद हर आदमी पिता समान प्रेम देता है, हर स्त्री माता समान प्रेम देती है। उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि भाई माता पिता की कमी महसूस होती है, क्योंकि सबकी सब इतना प्रेम देते हैं और हम आत्मवत सबको समझते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही माता होती है। एक माता इतना दुलार देती है तो सोचो सारी स्त्रियां इतनी माता समान दुलार देगी तो उसका कहना ही क्या कि हम अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, इसको फुलिश रन कह सकते हैं, बस दौड़ रहे हैं। हमने अपने इस जीवन के बारे में सोचा है, लेकिन हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। उस जीवन के बारे में सोचकर, अपनी आत्मा के बारे में सोचकर ये मार्ग चुना है और कठिनाई तो आती है, अंत में ये हमको ही करना है। तो आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इसलिए अब सही। और ये तो एक जैसे हमको सीए पढ़ना होता है तो सीए की सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमें सुख प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने का सिलेबस है। कुछ कष्ट तो हमको सहन करना ही पड़ेगा, तो ये मार्ग कठिन नहीं है, बस